सम्मानित राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया। वह गया में अपने पार्टी को मजबूती देने के लिए एक जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचे हैं। उनके साथ पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा, पूर्व विधायक रणविजय सिंह एवं कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। सबसे पहले पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं महासचिव अजय कुशवाहा और राजीव रंजन उर्फ बंटी कुशवाहा ने माननीय नेता को दीप प्रज्वलित कर पार्टी का शुभारंभ किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभारंभ करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने, कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। श्री राजेश कुमार ने खादा देकर उपेंद्र कुशवाहा का मान सम्मान किया एवं राम कुमार मेहता ने भगवान बुद्ध का खादा देकर स्वागत किया। वहीं जितेंद्र पासवान ने पगड़ी एवं तलवार देकर अपने नेता का स्वागत किया। पार्टी के नेता अजय कुशवाहा ने विष्णु चरण देकर उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया। वहीं इतना भव्य स्वागत किया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और अपना समय माननीय शब्द कहें। 5 साल का शासन जिसमें हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी सम्मिलित थे, इतना अच्छा चला कि लगा कि श्री बाबू के बाद अगर बिहार में कोई शासन चलाना जानते हैं तो वो नीतीश कुमार ही है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। 5 साल के बाद हमारे नीतीश बाबू पलटी मारने लगे। 13 से अब तो लगातार पलटी मारते जा रहे हैं और बिहार की विकास की चिंता नहीं है। और किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसी पलटी मारेंगे कि पूरा बिहार को वही 5 के पहले वाली स्थिति में पहुंचा देंगे और कहेंगे कि मेरा उत्तराधिकारी यही जंगल राज का युवराज, भ्रष्टाचार का जिस पर आरोप नहीं आरोप पत्र जमा हो गया, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और उसको बिहार का नेतृत्व देने की बात करते हैं। पार्टी गठन के बाद जिला सम्मेलन के रूप में यह पहला कार्यक्रम गया में है। इसके पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में कार्यक्रम होता था, जिसमें अनेक बार हम आए थे आपके बीच में। कुछ लोग अभी भी इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो थी, अब राष्ट्रीय लोक जनता दल फिर। भाइयों और मित्रों, मन में कुछ भी शंका मत रखिएगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है, कोई अलग पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है राष्ट्रीय लोक जनता दल।
और आप देख भी रहे होंगे तमाम वही लोग हैं, कुछ नए लोग और जुड़ गए हैं। तो पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस जिला में आप दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जितने लोग होते थे सभी लोग हैं लगभग, और बहुत सारे नए लोग आज की तारीख में जुड़ गए। तो पार्टी वही है, उसका बदला हुआ नाम कहिए, नया संस्करण है। और ठीक वही बात करने वाली और कोई दूसरी पार्टी की अहमियत क्या है, जरूरत क्या है, लोगों के मन में सवाल होता है। और सवाल उस समय ठीक होता था, जायज होता था, हम लोग भी महसूस करते। और यह बात दिखी भी 2020 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया। याद कीजिए 2020 में एक अलग गठबंधन बनाकर, तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार जी भी अलग गठबंधन में थे उस समय एनडीए में, महागठबंधन अलग था। एक तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग बिहार भर में चुनाव लड़े। उस तीसरे गठबंधन में आज जो लोग भी सवाल करते होंगे गांव में, मुझको तो लगता है कि जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ उस समय बहुत खराब नहीं हुए थे, वही लोग ज्यादा सवाल आज की तारीख में आपसे करते हैं। उनसे जरा कहिएगा कि भैया ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जिस समय मजबूती देने की जरूरत थी, उस समय कंजूसी आप लोगों ने क्यों कर दी? लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय पर सवाल उठाते हैं, तो जरा उनको कहिएगा, गांव में कोई उस तरह से सवाल उठाए तो उनको कहिएगा कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब तीसरा गठबंधन हमने बनाया था, जा रही हमको मीडिया के बंद होने कल पटना में पूछा कि आप नीतीश जी के बारे में बड़ी चर्चा है कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जाएंगे। हमने कहा कि भैया अब नीतीश जी एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझको पता नहीं, या तो निर्णय उनका होगा, लेकिन जिस रूप में नीतीश जी का चेहरा जो हम देखते हैं टीवी पर, तो जितना अंदर से परेशान दिखते हैं नीतीश जी, उनको उनके चेहरा को देखकर मुझको दया आती है। और सच में उनका चेहरा मैं देखता हूँ वो दया आती है। नीतीश जी इतनी परेशानी में हैं, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया। अब चक्रव्यूह में अब निकलेंगे कि वही रहेंगे, अब उनकी मर्जी है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन नीतीश जी जिस रूप में हैं, अब कोई रास्ता नहीं उनके पास है। लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ भी नीतीश जी की परिस्थिति आज बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेवार है, स्वयं नीतीश कुमार जी अपने जिम्मेवार हैं। जाति पिछड़ा समाज में कोई भी, सब लोगों ने शुरुआती दौर में बैठने की जगह दी, आपको छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन इस समाज में से, अति पिछड़ा में से, लघु समाज में से, धानुक समाज में से किसी को भी आप बिहार सौंपने की बात कर दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जीवन आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, सीधे फरमान को फरमान जारी करते चले गए, और आज भी इसी जिद पर है कि हम वही सौंप कर जाएंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से कह रहे हैं कि आज की तारीख में हमने तो यह भी कहा नीतीश जी, इसलिए अगर बात है तो उसको कोई राजनीति से बहुत दूर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सम्माननीय कोई किसी की देता है, और बड़े लोग जो भी हुए हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, भले उनके विचारों से हमारी सहमति न भी हो, फिर भी एक सम्मान का भाव, नमन का भाव उनके जाने के बाद होता ही है। तो इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए, इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हाँ, लेकिन चर्चा हो रही है कि नीतीश जी फिर एनडीए की तरफ। देखिए, चर्चा इसलिए है ज़्यादा क्योंकि नीतीश जी वहाँ बहुत ही परेशानी में है, और परेशानी उनके चेहरे से झलक जाती है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश जी पहले चुके ऐसी स्थिति को झेलने के आदि नहीं रहे। जब ऐसी स्थिति आई है, तब नीतीश जी ने कुछ निर्णय लिया है, तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है
वो देख करके लोगों के मन में आशंका होती है कि नीतीश जी शायद फिर कोई नया निर्णय लेंगे, लेकिन यह विषय उनका है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी है। आज अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देखिए, कैबिनेट की बैठक अचानक नहीं होती है, मंगलवार को नहीं होगी, सोमवार को होगी, इसमें क्या है। सर मगध में आप हैं, मगध में कितने सीटों की ये देखिए, हम तो एनडीए की ओर से 40 जगह चुनाव लड़ना है, आप सब लोगों को मालूम है। उसमें एनडीए के अंतर्गत जितनी पार्टी है, सब पार्टी अपने अपने हिसाब से बात करके तय करेगी कि कहाँ कौन पार्टी लड़े, लेकिन एनडीए को तो 40 में 40 लड़ना है और हमारी पार्टी की कोशिश भी है। हमारा संगठन भी सब जगह मजबूती से खड़ा हो रहा है और 40 में 40 कैसे एनडीए जीते ताकि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी बैठे, यह हमारा विषय है और इस हिसाब से अभी हम काम अपना वजूद पाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल तो 200 सीट की अपेक्षा रखती होगी ना। यह बहुत बड़े गठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी होगी, बाकी पार्टियों की ओर से भी उम्मीदवारी होगी, लेकिन कहाँ से कब उम्मीदवारी होगी, कितने सीटों पर उम्मीदवारी होगी, यह विषय जहाँ का विषय है वो आप तय कर लेंगे, उसके बाद बता पाएंगे। ठीक है। जहानाबाद में अरविंद सिंह काफी दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में ये है, वैसे में हम ये राष्ट्रीय लोक जनता दल हम किसी पर्टिकुलर एक सीट की बात नहीं कर रहे, हम 40 में 40 कैसे लिए जीते। हम लोग का इंटरनल मामला है कि कौन पार्टी कौन कौन सीट, क्या किस उद्देश्य से हुई और क्या क्या निर्णय लिया गया। आज जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता हमारे बीच उपस्थित हुए और विशेष रूप से ये संदेश दिया गया हमारे पार्टी की तरफ से कि हम एनडीए के पार्ट हैं और आगे भी रहेंगे और एनडीए के पार्ट के तहत जो हमारे बिहार की राजनीति है, बिहार में जो सत्तासीन अभी सरकार चल रही है, उस सरकार के अंतर्गत जो हमारे 2005 से पहले जो होती थी हत्याएं, लूटपाट, अपहरण, जो घटनाएं होती थी वो घटनाएं आज भी शुरू हो गई है। उन सारी घटनाओं को रोकने के लिए एनडीए की सरकार बिहार में भी बने, केंद्र में भी बने, यही संदेश लोगों के बीच दिया गया। मैं डॉक्टर राजीव प्रकाश मंत्री कुशवाहा, गया जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक।